अस्सलाम वालेकुम जी। मेहमान नवाज़ बाई अस्मा में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो में दो रेसिपीज़ हैं। पहली रेसिपी फ़िश बाइट्स की है और दूसरी रेसिपी मैरी गोल्ड केक की है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों रेसिपीज़ पसंद आएंगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं पहली रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्रोज़न फ़िश है, इसको डीफ्रॉस्ट करके वॉश करके ड्राई करके हम क्यूब्स में काट लेंगे। हमें फ़िश क्यूब्स चाहिए हाफ़ कप। एग वाइट चाहिए 2 टीस्पून। एग योक नहीं जाएगी, सिर्फ एग वाइट जाएगी इसमें। इसके बाद काली मिर्च 2 पिंच, अजवाइन 1 पिंच, नमक 1 पिंच, फ़िश मसाला 1 टीस्पून, गार्लिक पिसा हुआ 1/4 टीस्पून और इसके साथ कॉर्नफ्लावर जाएगा 1 टीस्पून। और ये विनीगर है, मैं विनीगर आपको बताना भूल गई। मैरिनेशन के वक्त 1 टीस्पून हम विनीगर डालेंगे। अब एक बाउल ले लेंगे, इसमें फ़िश डालेंगे, कॉर्नफ्लावर के अलावा तमाम मसाले डाल के एग वाइट डाल देंगे और इसी स्टेज पर हम वाइट विनीगर भी 1 टीस्पून डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसमें कॉर्नफ्लावर 1 टीस्पून डाल के से अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके फ्रिज में हाफ़ एन आवर के लिए रख देंगे। अब ब्रेड क्रम्स ड्राई कोटिंग के लिए ये पैकेट वाले ब्रेड क्रम्स हैं और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर इसमें मिक्स कर दूंगी और ये हमारी ड्राई कोटिंग तैयार हो जाएगी। अब फिश क्यूब्स को ड्राई कोटिंग में अच्छी तरह से कोट कर लें। अच्छी तरह से दबा दबा के कोट करना है ताकि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रम्स लगें। इस तरह ये सारी लगा के तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी सारी कुकिंग हो गई है। ऑयल मैंने फ्राई करने के लिए फ्लेम पे रख दिया है। मीडियम ऑयल में इसको हम डालेंगे। अच्छा गरम ऑयल हो तो उसमें हम ये डालेंगे। डाल के 1 मिनट के बाद फ्लेम को कम कर देंगे और मुसलसल इसकी साइड चेंज करते रहेंगे, इसको हिलाते रहेंगे। मुसलसल हिलाने से इसकी फ़िश बाइट जो है वो बहुत क्रिस्पी रेडी होंगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये मेरी अच्छी तरह और निकालते वक्त फ्लेम को हाई करना है, उस वक्त आप निकालें ताकि ये ज़्यादा क्रिस्पी रह सकें। अब मेरी फ़िश बाइट जो हैं वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी हैं। अब इसको मैं सर्व करने के लिए निकाल रही हूँ। पहले मैं टिश्यू पेपर के ऊपर रखूँगी, उसके बाद मैं सर्विंग डिश में बटर्ड पेपर लगा के उसके ऊपर मैं इसको सर्व करूँगी। इतने गरम ऑयल में से मैंने फ़िश बाइट को निकाला है। अब मैंने इसको सर्विंग डिश में निकाल के इसके ऊपर मैंने सिंपल मायोनीज़ थोड़ी सी स्प्रेड कर दी है। मायोनीज़ के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने सिंगल सर्विंग में बनाई है, आप डबल क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थम्स अप कर दें, शेयर कर दें। दुआओं में याद रखें। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।
आज की दूसरी रेसिपी मैरीगोल्ड केक की है। ये आइसक्रीम की तरह बनता है और बहुत ही यम्मी होता है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अंडा चाहिए, 1/3 कप पिसी हुई चीनी, ये घर की पिसी हुई चीनी है, 1 टीस्पून कोको पाउडर, 2 हाफ रोल मैरी बिस्किट के, और ये नट्स हैं हाफ कप। मैंने बादाम और मूंगफली का इस्तेमाल किया है, और एक पैकेट क्रीम का। अब एक सॉस पैन में हम अंडे को डालेंगे और इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। इसकी बीटिंग ज़रा 2 से 3 मिनट तक होनी चाहिए। जितना अच्छा हम अंडे को बीट करेंगे उतना ही अच्छा केक का फ्लफ़ और केक की सेटिंग होगी। अब हम इसमें 1 कप क्रीम का डाल देंगे और इसको दोबारा से हम हैंड विस्क के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्सिंग देंगे। ये याद रहे कि हर स्टेप को मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ, और आपने भी इसी चीज़ को फॉलो करना है। उसके बाद 1 टीस्पून कोको पाउडर डाल दिया और इसको भी अच्छी तरह से बीट कर लिया। इसके बाद इसमें हम चीनी डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से हैंड विस्क के साथ मिक्स कर देंगे। अब लो फ्लेम पे इसको 7 से 8 मिनट तक मुसलसल हैंड विस्क के साथ मिक्स करते हुए पकाएंगे। याद रहे कि फ्लेम बिल्कुल स्लो है। स्लो इसलिए रखा गया है कि इसका जो कोको का कच्चापन दूर हो जाए, चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और ये थिक हो जाए, और अंडा भी हमारा पक जाए। अगर हम तेज़ आग पे इसको हम करेंगे तो इसमें अंडे की स्मेल रह जाएगी। पहले ये मैं आपको 1-2 इसकी टिप्स बता दूं कस्टर्ड तैयार करने का, कि पहले ये एकदम से पतला होगा, फिर इसके ऊपर झाग आएगी, उसके बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, फिर इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद इसको आपने मुसलसल मिक्स करते रहना है, हाथ नहीं छोड़ना। जब ये अच्छा सा थिक हो जाए तो इसको फ्लेम से हटा लें। अब मैंने इसको चूल्हे से हटा लिया है और नॉर्मल सा कर लिया है, और अब हम इसमें पहले नट्स डालेंगे। मैंने बादाम और मूंगफली का इस्तेमाल किया है, आपके बच्चों को जो पसंद आए आप वो डालें। इसके बाद ये मैरी बिस्किट के दोनों रोल मैंने खोल लिए थे और एक एक बिस्किट के 2-2 3-3 पीसीस कर लिए हैं, और वो भी इसमें मिक्स कर लें। याद रहे कि मैरी बिस्किट उस वक़्त इसमें मिक्स करना है जब ये इसका टेम्परेचर मुकम्मल तौर पर कूल हो जाए। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर मैरी बिस्किट के पीसेस आप बारीक कर देंगे, छोटे कर देंगे, तो वो केक में नज़र नहीं आएंगे और कस्टर्ड के साथ मिक्स हो जाएंगे। इसलिए हर बिस्किट के 1, 2 या 3 पीसेस करें। अब मैं इसको पॉलीथिन बैग में डाल के रोल करूँगी। इसके 2 रोल बनेंगे। पॉलीथिन बैग इस किस्म का लेना है कि जिसके बिल्कुल एंड वो स्ट्रेट हो, शॉपर की तरह ना हो, ये स्ट्रेट हो है जैसे। अब मैं इसमें आपको फिल करके दिखाती हूँ। ये इस तरह एक रोल रेडी कर लिया है और ये दूसरा रोल भी मैंने रेडी कर लिया है। अब इनको फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद निकाल के दोबारा से मैं आपको ये दिखाऊं कि मैंने दोबारा से इसको इस तरह से टाइट करके रोल दोबारा से लॉक बनाया है और रोल कर लिया है। अब मैं इसको 2 से 3 घंटे
3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये लें जी, एक रोल तो ख़त्म हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं दूसरा रोल आपके सामने बैग में से निकाल के मैं आपको कट करके इसकी लुक दिखाती हूँ। जी, इस तरह गोल गोल स्लाइस काट लें आप, और बाकी जो केक बचे उसको दोबारा से प्लास्टिक बैग में कवर करके फ्रीज़ कर दें। और बच्चों को जब भी भूख लगे आप निकाल के उनको इंस्टेंट ये मीठा दें। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, थम्स अप कर दें। ये दुआओं में याद रखें। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।